नूह अलैहिस्सलाम जो है कश्ती बनाना शुरू किए। जालिमों ने कश्ती में जो है पाखाना पेशाब लेटरिन करना शुरू कर दिए। अल्लाह ने ऐसे अजाब दिए थे कि सारे लोग जो है खुजलाना शुरू कर दिए। बदन से फटकर खून निकल रहा था और बदन से जो है यानी बदबू आ रही थी। एक लोग दूसरे लोग को देखकर घिन कर रहे थे। कश्ती में लोगों ने जो है जालिम कौमों ने जो है जाकर पाखाना पेशाब शुरू कर दिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है कश्ती को लेकर जूदी पहाड़ में चले गए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने इन कौम को इतना जुल्म में मुब्तला कर दिया, इतना अल्लाह ने जो है इनको अजाब में मुब्तला कर दिया कि उहूद पहाड़ से भी जो है ज़्यादा जो है उसकी ऊपर से पानी अल्लाह ने दिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के सारे लोगों को पानी में डुबा कर जो है ख़त्म कर दिया। वजह यही है कि रसूल को सताया, नबी का बात नहीं माना, अल्लाह को नहीं माना, दीन को नहीं माना। अल्लाह ने जो है पानी में डुबा डुबा कर जो इनको गर्क कर दिया। सोचिए आज से 4 महीना पीछे हमारे ऊपर क्या अजाब आई थी। वजह क्या है? वजह क्या है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों? वजह यही है कि अल्लाह का ज़मीन, अल्लाह का खाना, अल्लाह का पीना, अल्लाह के ज़मीन के ऊपर हम चलते हैं और अल्लाह से हम दगाबाजी करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ने यह पानी का अजाब देकर जो है हमें और आपको आगाह किया है कि मुसलमानों सुधर जाओ, समझ जाओ कि आज ये ज़र्रा ज़र्रा ये तूफ़ान आ रहा है, ये बरसात आ रही है, ये सैलाब आ रहा है। उससे तुम इबरतनाक हासिल जो है अपनी जो है इस वाक़या से जो है अपनी सुधार अमाल में पैदा कर लो। ऐसा आएगा कि अजाब में मुब्तला होगे, फ़िरौन के जैसे तौबा करोगे, फ़िरौन के जैसे रब को पुकारोगे, अल्लाह ने जो है तौबा का दरवाज़ा जो है बंद कर देगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हयात मुबारका दिया है, ईमान सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दिया है। तौबा करो, तौबा करो, सच्चे और पक्के दिलों से अल्लाह के पास तौबा कीजिए कि अल्लाह ऐसे भी गुनाह हुआ है जो हमें याद नहीं है। अल्लाह सारे गुनाहों से अल्लाह तौबा करते हैं। अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह गफ़ूर रहीम, अल्लाह जो है सत्तार है, अल्लाह क़हार है, अल्लाह जो है रहमान है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह अगर चाहेगा, अल्लाह अगर चाहेंगे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह अगर चाहेगा तो गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। हमने कुरान पाक का वो आयत तिलावत किए था कि अल्लाह ने जन्नत भी बनाया और जहन्नम भी बनाया और अल्लाह फरमाता है कि मैंने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ मेरी इबादत के लिए मैंने पैदा फरमाया, मेरी हम्दो सना के लिए मैंने पैदा फरमाया। अल्लाह आगे कहता है कि जन्नत भी तेरे लिए है, अच्छे अमाल करोगे तो जन्नत तुम्हारे लिए है, बद अमाल करोगे तो जहन्नम जो है तुम्हारे लिए है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। अल्लाह आगे फरमाते हैं कि इनकी जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है जिसे दिल कहा जाता है। दिल है, दिल रहने के बावजूद अच्छे काम के लिए अल्लाह बुलाता है, इसकी दिल जो है अच्छे कामों की तरफ नहीं जाता है। जो अल्लाह का ज़मीन, जिसने अल्लाह ने हमें सर से लेकर पैर तक अल्लाह ने पैदा फरमाया, मेरा बाप माँ, मेरा दादा दादी, मेरा ख़ानदान, मेरा पूरा जेनरेशन को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि खाता है मेरा, गीत गाता है दूसरे का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक वाक़या बताता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ किया। इंसान की ज़िंदगी में 3 वक्त आता है,
एक इंसान अगर 75 साल जिएगा, 25 साल उसका बचपना है, 25 साल जो है जवानी है और 25 साल जो है बुढ़ापे का वक्त है। ये आप लोग नौर घाट का ब्रिज देखे हैं क्या भाई जहांगीर भाई? देखियो इधर के लोग उधर के लोग को नहीं देख पाते जी नहीं। और नंदो कुमार वाला जो ब्रिज के उधर वाले हैं इधर वाले लोग को नहीं देख पाते हैं। सेम वैसे मिसाल ले लीजिए, ये कोला घाट का ब्रिज है। तो इंसान की ज़िंदगी में 3 मरहला आता है, एक बचपना ज़िंदगी है, एक जवानी है और एक बुढ़ापे का है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने ये 3 जिंदगी दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक मालदार शख्स के घर में एक नौकर रहते हैं और उनका मालिक उनको बुलाते हैं कि भाई चाय ले आकर दो, सुनकर जो अनसुन होकर चला जाता है। सुबह में कहा चाय दो, दोपहर में कहा खाना दो, शाम में कहा खाना दो, नहीं सुन रहा, चला गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तीसरा मर्तबा बुलाने के बाद चौथा मर्तबा अगर बुलाए, नौकर ना आए, काम करने वाला अगर ना मालिक का बात सुने, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों क्या मालिक उसको रखेगा? जी नहीं। क्या राय है भाई? जी नहीं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी। भाई एक आदमी जो है चूल का एजेंट है, उनके यहाँ माल बांधने के लिए जो है मिस्त्री आया, 16 इंची चूल को छीड़कर जो है 8 में पहुंचा दिया। तो उसका एजेंट क्या उसको रखेगा? जी नहीं। पेमेंट देगा? जी। क्या करेगा? चलो भाई निकालो इनका छुट्टी, आज का पैसा लो, छुट्टी हो जाओ। तो एक मालिक एक नौकर को 3 से 4 मर्तबा बुलाता है, जब नहीं आता है तो मालिक गुस्से में गाली बकता है। मालिक बोलता है कि खाना मैं देता हूँ, कपड़ा मैं देता हूँ, रहने के लिए घर मैंने दिया और पानी का सोने का सब इंतज़ाम मैंने किया। मेरा जब बात तू नहीं मानता है, चलो घर से भाई निकल जाओ, छुट्टी हो जाओ, छुट्टी ले लो, पैसे लो और छुट्टी ले लो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक हमें और आपको पूरा दिन में हर मुसलमान मर्द और औरत, बालिग और बालिगा, मर्द और औरत के ऊपर अल्लाह पाक 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ किया है। सिर्फ ये टोपी लगाकर और एक वक्त में आए जलसा सुन लेने से ज़िंदगी नहीं बनेगी। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सबको हमने खुशी कर दिया, रब को हमने नाराज़ कर दिया। सब हमसे खुशी है, अल्लाह नाराज़ है। देखिए कि बीबी खुशी, बच्चा खुशी, परिवार खुशी, बहनें खुशी, ससुराल वाले खुशी और हमारे काम करने वाले सब खुशी, अल्लाह नाराज़। वजह क्या है? अल्लाह ने जिस काम को हुक्म किया है, फ़र्ज़ किया है, वो काम नहीं करते। अल्लाह पूरे दिन में सुबह में बुलाता है, अल्लाह दोपहर में बुलाते हैं, अल्लाह असर में बुलाते हैं, अल्लाह जो है मगरिब में बुलाते हैं, अल्लाह ईशा में बुलाते हैं। 5 मरतबा अल्लाह मुसलमानों को पूरे दिन में क्या हो, इज़्ज़त मैं दूंगा, कामयाबी मैं दूंगा, तुम्हारी कदम जो है दुनिया वाले चूमेंगे और जो है तुम शांति का जगह में आओ, इज़्ज़त के जगह में आओ और यानी बर्तरियों का जगह में आओ, मुशर्रफ वाली जगह में आओ। शांति तुम्हें जो है मैं दूंगा। सिर्फ दुनिया में शांति नहीं है, परिवार में भी शांति मैं दूंगा और कब्र में भी शांति मैं दूंगा, आखिरत में उसके बदले में मैं जन्नत दूंगा। अल्लाह पूरे मर्तबा पूरे दिन में हर मुसलमान मर्द और औरत को जो 5 मरतबा मुअज्जिन कहता है कि हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, क्या आओ नमाज़ों की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज देखो राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया, वहाँ मुसलमान जा रहा है। वक्त है, बेकार भाता लेने के लिए वक्त है, आधार कार्ड में लाइन है, रेशन लेने के लिए लाइन है, बैंक में लाइन, हर जगह में जाकर लाइन दे रहे हैं। मगर जहाँ
सब जगह में मुसलमान जा रहा है, एक जगह में नहीं आ रहा। कहाँ है भाई जहांगीर भाई? मस्जिद। मस्जिद, अल्लाह का घर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि एक जगह में आओ, सब काम तुम्हारे लिए मैं आसान कर दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक वाक़या आप लोगों को बताता हूँ कि 3 दोस्त ने किसी जगह में घूमने के लिए गया और जहाँ जाकर वो रहने लगे होटल में, 100 मंजिला का होटल है और उन लोगों का जो है जिस रूम में रहने का परमिशन मिला 75 मंजिला में रहने का परमिशन मिला, मगर मालिक में रखते वक्त कहा था कि भाई रात 12 बजे से पहले अगर घूम कर आइएगा, लिफ्ट के ज़रिए से जो है 75 तला में आपको जाने का परमिशन मिलेगा, और 12 बजे के बाद अगर आए पैदल में जो है सीढ़ी में चढ़ चढ़ कर जो है आपको उठना पड़ेगा। एक दिन का वाक़या है कि 3 दोस्त किसी दूर जगह में घूमने के लिए चले गए। आते आते जो है रात 12 बजे से ज़्यादा वक्त हो गया और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, रात 12 बजे के बाद आने के बाद देख रहा है कि भाई लिफ्ट का जो है गेट बंद हो गया। क्या करूं? 3 दोस्त ने मिलकर मशवरा किए कि भाई तुम कुछ जो है अपनी ज़िंदगी की बात कहानी कहते रहो और जो है हम लोग चलना शुरू कर देंगे। एक दोस्त ने कहने लगे कि मैं गाना बोलूँगा, गाना आप लोग सुनिए। दोनों सुनते सुनते जो है 25 मंजिला उठ गए और कितना बाकी रहा भाई? 50। एक दोस्त ने जो है अपनी परिवार और अपनी ज़िंदगी का जो है बात कहते कहते जो है और 25 ताला उठ गए। कितना बाकी रहा भाई? 50 हो गया और 25 बाकी है। और एक ने जो है ये दोनों का बात सुनने के बाद ये अपनी ज़िंदगी का वाक़या कहते कहते और 25 मंजिला उठ गए। 75 मंजिला उठने के बाद रूम में जाकर देखने लगे कि भाई ये 75 मंजिला रूम का चाबी जो है पहला नीचे वाला मंजिला, एक मंजिला में रिसेप्शन हॉल में जो है ये चाबी रह गया है। क्या करूं भाई? फिर कैसे नीचे उतरूं? तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये वाक़या से उस बात की तरफ इशारा है कि एक बचपना ज़िंदगी है और एक जवानी है और एक बुढ़ापे का ज़िंदगी है। और ये 75 ज़िंदगी में, ये 75 साल ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में नमाज सही तरीके से नहीं है। कभी इसने जुमा पढ़ा, कभी जनाजा पढ़ा, कभी असर पढ़ा तो मगरिब नहीं, मगरिब पढ़ा तो ईशा नहीं, फजर पढ़ा तो 4 वक्त खाली रह गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, कि 75 मंजिला में उठने के बाद तुम्हारे सामने चाबी नहीं है। ऐसे जो है 75 मंजिला उठने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, कि तुम्हारे नामाल में ज़िंदगी में अगर नमाज है, नमाज जो है जन्नत की चाबी है। जन्नत का चाबी जिसको मिल जाएगा, जन्नत में घुसना जो है उसके लिए आसान बन जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह फरमा रहे हैं कि खाना मेरा, ज़मीन मेरा, जिस सड़क में चल रहे हैं वो मेरा, सारा माल मुफ्त आप अल्लाह के जो है खर्च ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि शुक्रिया अगर अदा करोगे, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारे आमाल में, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं इजाफ़ा कर दूंगा। अगर नाशुक्र बनोगे, ना फरमान बनोगे, अल्लाह दर्दनाक अज़ाब में जो अल्लाह मुब्तला कर देगा। आज देखिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जलसे के नाम पर, खेला के नाम पर, मेला के नाम पर, शादी ब्याह घर के नाम पर आज बेहयाई, फहाशी और गलत रस्में जो है ज़्यादा बन गई है। आज अगर उनके सामने कुरान रहता, नबी का अगर हदीस रहता, माँ फातिमा और हज़रत अली का शादी का, निकाह का ज़िंदगी अगर रहता,
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये फहाशी नहीं रहती। आज देखिए कि कोई तमीज़ नहीं है। हालांकि अल्लाह ने औरत को एक अलग जगह में अल्लाह इज़्ज़त दिया है और जो है मर्द को अल्लाह ने एक अलग जगह में इज़्ज़त दिया है। आज शादी में देखो, जलसे में देखो, खेला में देखो, मेला में देखो, हर जगह में देखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, पर्दा क्या चीज़ नहीं है। देखो आज घर में जो है पर्दा है, अलमारी में पर्दा है और जो है खिड़की में पर्दा है। जहाँ पर्दा करना चाहिए था मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो जगह में मुसलमान पर्दा नहीं कर रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को 5 काम जो है सिखाए थे। सबसे पहले नबी अलैहिमुस्सलातु तस्लीम सहाबा किराम को जो है कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान के बारे में सहाबा किराम को सिखाए कि तुम ईमान के ऊपर मजबूत तरीके से जमकर जो है ज़िंदगी गुजारा करो। मैंने कुरान पाक का वो आयत तिलावत किया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है, मोमिन के तरफ अल्लाह कभी मुखातब होकर कह रहा है, अल्लाह कभी मोमिना के तरफ मुखातब होकर कह रहा है। अल्लाह कुरान पाक में बेबहा जगहों में अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमिनु, अल्लाह कभी मर्द के तरफ, कभी औरत के तरफ, कभी मोमिन के तरफ, कभी मोमिना के तरफ अल्लाह मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि जब तुम मज़हब इस्लाम में जन्म हुए हो तो मज़हब इस्लाम के पूरे तौर और तरीक़े में, पूरे जो है मज़हबी इस्लाम के ढांचे में तुम दाखिल हो जाओ। और अल्लाह आगे फरमा रहे हैं वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, के सबसे बड़ा जान माल, ईमान, आमाल, ज़िंदगी, हर चीज़ का तुम्हारा जो है दुश्मन जो है वो शैतान है। शैतान की इत्तिबा ना करो, रब की इत्तिबा करो, अल्लाह के रसूल का, सुन्नत का इत्तिबा करो। और तुम शैतान का अगर इत्तिबा कर लोगे इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह आगे फरमा रहे हैं कि तुम जो हो खुल्लम खुला जो है शैतान के तुम दोस्त बन जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, नबी अलैहिमुस्सलातु तस्लीम सहाबा किराम को 5 काम सिखाए कि ईमान की हिफाजत करो। जैसे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कभी कपड़ा नया रहता है, 2-4 रोज़ पहनने के बाद कपड़ा जो है पुराना हो जाता है, गंदा हो जाता है, सर्फ से, साबुन से धोआ जाता है। ईमान कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह को एक मानो और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बोलकर मान लो और ईमान की हिफाजत करो। ऐसा ना हो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर कर, शिरक जैसे बदतरीन गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर कर आए हो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हर गुनाह की जो है मेरे दरबार में माफ़ है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हर गुनाहों की जो है माफ़ी तलाफ़ी है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि शिरक जैसे बदतरीन गुनाहों की जो है अल्लाह के पास कोई माफ नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, नबी अलैहिमुस्सलातु तस्लीम दूसरा काम सहाबा किराम को सिखाए कि ईमान मजबूत होने के बाद इबादत तुम सीखो। अल्लाह ने हर मर्द और औरत के ऊपर 5 वक्त का नमाज फर्ज किया। 11 महीना अपना काम में गुजारो, 1 महीना अल्लाह को दे दो, रोज़ा रखो। अल्लाह ने ज़कात देने के बाद माल अगर ज़्यादा हो हज करो, रोज़ा रखो और अल्लाह के रास्ता में खर्च करो। और अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है।
नमाज भी फ़र्ज़ है, इल्म दीन सीखना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ने जो है इस चीज़ को फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को दूसरा काम बताए कि सहाबा ईमान में दाखिल होने के बाद अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के लिए इबादत में मशगूल हो जाओ। सहाबा वो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर ज़र्रा ज़र्रा बात को सुनते थे और उस पर अमल करते थे और दिल से मानकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह बय्यिना ने अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह सहाबा से राज़ी हो गए और सहाबा अल्लाह से राज़ी हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तीसरा काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बताए कि मुआमलात कैसा होना चाहिए कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का कैसा हक अदा करे। तुम्हारी लेन देन, कारोबार, बिजनेस, शादी ब्याह और तुम्हारा ज़िंदगी गुजारना, एक दूसरे का हक अदा करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को सारे जो है बात सिखाए कि बिजनेस कैसा करे, एक दूसरे से मुआमलात कैसा करे, लेन देन कैसा। यहाँ एक बच्ची खड़े होकर कल हदीस बोल रही थी कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि कोई अगर मुसलमान को धोखा दे तो मेरा उम्मत में नहीं है। आज मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हर जगह में जो है नुक्स वाला चीज़ आ गया, मिलावट वाला चीज़ आ गया। देखो घुसपैठी कहाँ है, 12 इंची में 8 इंची घुसा दिए। फ्रेश सरसों का तेल में कम रेट का सरसों का तेल मिक्स कर दिए, चावल में कंकरियाँ मिला दिए कि ज़्यादा वज़न हो। सीमेंट 50 किलो का बोरी होता है 45 किलो कर दिए। अच्छा आलू में ख़राब आलू को मिक्स करके दे दिए। 1 किलो दूध में 3 किलो पानी मिक्स कर दिए। देखिए हर जगह में मिलावट, हर जगह में मिलावट। और ऐसे भी हमारे पास वाक़या है, ख़बर है कि शौहर में भी मिलावट है और बीबी में भी मिलावट है। क्या हालत बन गया, बच्चे में भी जो है मिलावट है कि किसी ने जो है शादी किया और किसी का हाथ का ये बच्चा, और नाजायज़ औलाद ज़मीन में आम हो रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत से पहले दुनिया में जो है दादागिरी करेगा नाजायज़ औलाद, जिसका किसी का बाप का ठीक नहीं, किसी की माँ की ठीक नहीं है। देखिए आज हो रहा है कि एक बच्ची को शादी दिया गया, ये हर जगह में हो रहा। हमारे उस्ताद मौलाना अहमद साहब बोल रहे थे पर्दे के बारे में, मोबाइल के बारे में, उन्हीं का बात मैं वापस कर रहा हूँ। एक लड़की को, नौजवान लड़की है, बाप माँ ने बड़ा धूम धड़ाका से जो है वो लड़की को दूसरा लड़का का हाथ में हाथ देकर उसको शादी दिया। पहले से उनका किसी के साथ जो है लिंक था, मोहब्बत था। 2-3 महीना गुजारने के बाद वो लड़की दूसरा किसी लड़का से चले जाती है। शरीयत अहकाम कहता है कि एक नौजवान लड़की किसी के साथ जाए बात अलग बात है, शादी होने के बाद एक शौहर का बंधन में है, अगर वो लड़की जाए, उसकी जो है शरीयत जो है परमिशन नहीं देता है, अगर उनका तलाक भी हो जाए 3 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद फिर जो है वो लड़की किसी दूसरा लड़का से जो है वो शादी कर सकती है। आज क्या हालत हो रहा है, वो शौहर पसंद नहीं, दूसरा शौहर के साथ भाग रही, और वहाँ से
शौहर के साथ जो सो रही है, मिलावट हो रहा है, ये सारे के सारे जो ज़िना है, और ज़िना की वजह से उनके नुत्फा में, उनके गोद में, उनके जिस्म अथर में जो बच्चा आ रहा है, वो बच्चा जो है नाजायज़ है, हरामी है, ये बच्चा हलाली नहीं है। आज हमारे समाज में वही चल रहा है कि एक लड़की दूसरा लड़की के साथ, लड़का के साथ भाग रही है, और एक बहू दूसरा लड़का के साथ भाग रही है। तो अगर नहीं भाग पा रही है, दूसरा लड़का के साथ इनकी जो लिंग है। हर जगह में मिलावट है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाए कि औरतों में भी जो है बिजनेस करने वाली थी। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के सबसे पहली बीबी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुल्क के शाम में ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ बिजनेस करती थी। और नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का बिजनेस देखने के बाद कि किसी ने कहा कि मुल्क शाम में ईमानदार के साथ, सच्चाई के साथ बिजनेस करने वाला अगर कोई शख्स है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबू तालिब का भतीजा है, अब्दुल्ला का जो है पोता है, इनको जो है अमीन है, सादिक है, सत्ता यानी सच्चाई बिजनेस करने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो है दावत दी कि आओ मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही हैं कि मेरे बिजनेस में जितने जो है पार्टनर थे, बिजनेस में हम साथी थे और हम जोली थे, हमने जो है किसी को जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे जो है सच्चा और जो है अमीन, अमानतदार किसी को जो है मैंने बिजनेस वाला नहीं देखा हूँ। वो एक बिजनेस था, आज का बिजनेस देखिए। तो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है सहाबा किराम को 5 काम बताए। सबसे पहले भाई क्या था भाई? ये तो ऐसा नहीं हो रहा। भगवानपुर में मौलाना साहब बोल रहे थे कि भगवानपुर में जितना लॉटरी का एजेंसी लेने वाला सब जो है मुसलमान है, 1-2 हिंदू है। मेरा एक दोस्त का ऑफिस में मैंने गया, एक दाढ़ी वाला कहीं से आया, निकाला, भाई क्या लगा? उफ हो चचा, एक टुकु के लिए तुम्हारा टुकु नंबर तो चला गया। क्या हुआ बेटा? ना तुम्हारा 2 नंबर माथा के ऊपर देखे एक टू चला गया। टुकु यदि नीचे आता, गर्दन में होता, तुम्हारा तो 2 लाख लग जाता। इतना बड़ा सफ़ेद दाढ़ी लॉटरी काट रहे हैं। क्या हालत है मुसलमान? कब्र नहीं है, हशर नहीं है, कौन कब्र में जाएगा? धुलाई कौन खाएगा? वो जो बंगला में एक वाक़या है कि सबको छोड़ो, अंधा साला को पकड़ो। नाजायज़ तरीक़े से पैसा कमाकर बच्चे बच्चियां को जो है खिला रहे हैं, अच्छा जो है आमल नहीं होगा। अल्लाह ने ईमान मुफस्सल के अंदर फरमाया कि 7 चीज़ों के ऊपर मुसलमानों को ईमान रखना चाहिए। क्या आमनतु बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर, और मलाइकतिही, फरिश्ता के ऊपर, व कुतुबिही, अल्लाह के कुरान के ऊपर, और रसूलिही, रसूलों के ऊपर, वल क़दरि खैरिही, मुक़द्दर के ऊपर जो है मुसलमानों को ईमान रखना चाहिए। कि अल्लाह बीमार दे रहा है, फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तंदुरुस्ती रख रहा है, फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने गरीब रखा है, अल्लाह को जो मंजूर है, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने गरीब रखा, अल्लाह ने मालदार बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये अल्लाह ने जिस्म दिया, दिमाग दिया, हाथ दिया, और जो है अच्छी तंदुरुस्ती दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, टोटो नहीं चलाते हैं, माटी नहीं काटते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, ये लॉटरी खेल रहे हैं कि रातों रात में करोड़पति बनना चाह रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इतना आसान नहीं है। कोई साथी बोल रहा था कि इनका चाय की दुकान में कि एक बहन को शादी दिया, इनके जीजाजी एजेंसी छोड़कर लॉटरी काट रहे हैं।
बहन जो है फ़ोन कर कर भाई को बोल रही है कि भाई मैं इससे पहले जो है लकड़ी में खाना बनाती थी और अभी मैं गैस में खाना बना रहा हूँ, और अभी ऐसा हालत है कि तुम्हारा जीजा जी जो है इतना लॉटरी काट कर लेकर आ रहा है कि मुझे लकड़ी का ज़रूरत नहीं है, ये लॉटरी का कागज़ के ज़रिए से जो है मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, इतना लॉटरी काट रहा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, ये भगवानपुर और सरबड़िया ये थाना का जो है 3 काम आज से 25 साल 30 साल पीछे जो है मशहूर थी। अभी भी हल्दिया में, चंदसरपुर में, नंदीग्राम में जाने के बाद लोग कहते हैं कि भगवानपुर का भिखारी जो है मशहूर है। वो दिन याद नहीं है मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। अल्लाह ने रुपया दिया है, अल्लाह ने अच्छा दौलत दिया है, उनकी हिफाजत करो, अच्छी जगह में ख़र्च करो, अच्छे खाओ, अच्छे पियो, अच्छी इबादत करो, गुराबा के अंदर ख़र्च करो, मिस्किनों के अंदर ख़र्च करो, यतीमों के पीछे ख़र्च करो, मदारिस में, मसाजिद में और जो है मकातिब में ख़र्च करो, गुराबा को, बेवाओं को ख़र्च करो। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, उसके बरअक्स ये हो रहा है कि ख़र्च के बजाय अल्लाह ने जो रुपया दिया है उसे लॉटरी काट कर ख़र्च कर रहे हैं। आज से 30 साल पीछे का वाक़या लीजिए कि भगवानपुर के सरज़मीन में भिखारी मशहूर है कि नहीं भाई? जिनके सर में दाढ़ी सफ़ेद हो गया, चाचा आप लोग बोलिए कि भगवानपुर का मशहूर नाम क्या था? भिखारी। दूसरा नाम चोर था, लोग चोरी करते थे। ये बिजली का तार भी मुसलमान लोगों ने चोरी किया था। तीसरा में 2 है, यहाँ के लोग फेरी करने वाले, माटी काटने वाले, और जो है उसके अंदर ये है, ये पॉकेट मार, जेब काटने वाला। अल्लाह ने वो जगह से निकाल कर अल्लाह ने दौलत दिया। दौलत की हिफाजत करो। तो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम सहाबा किराम को 5 चीज़ बताए कि ईमान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर रखो, इबादत अल्लाह के लिए करो, सर झुकाओ अल्लाह के लिए, और मांगो अल्लाह के लिए, जियो अल्लाह के लिए, पियो अल्लाह के लिए, और जीना मरना हर अमल अल्लाह के लिए करो। तीसरा काम कि मामलात, लेन देन, मुआशरात, शादी ब्याह, हर काम जो है अल्लाह के रसूल ने जैसे बता दिए, कुरान ने जैसा बताया, हदीस ने जैसे बताया, उलमा किराम नबी के वारिस जो बात कहते हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारा करो। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, शांति मिलेगी। एक वाक़या बताता हूँ। हम लोग दीनियत में रहने से पहले चंदसरपुर में रहते थे। वहाँ क्या होता था कि कल लड़की का शादी है, आज का रात को लड़का वाला लड़की वाला जो है मदरसे वाले को बुलाते हैं, ख़त्म वतम पढ़ाते हैं, मौलाना लोगों को पढ़ाकर जल्दी से रात को खिलाकर छोड़ देते हैं। उसे कहते हैं लगड़ का रात, खिलाकर छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता था, बस उलमा जब तलाबा जब चले गए, गाना बजाना धूम धड़ाका शुरू हो गया। और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, उसके साथ साथ लड़का वाला लड़की वाले वाक़या हमें सुनने में आया कि लड़के वाले लड़की वाले की रिश्तेदार रातों में, लड़की भी नाचती है बॉक्स के सामने और लड़का भी वहाँ नाचता है बॉक्स के सामने। लड़की का जो जीजाजी आता है, लड़का का जो जीजाजी आता है, इन लोग शराब पीते हैं, गोश्त खाते हैं और पूरे रात जो है गाना में मस्त मलंग होकर नाचते हैं। और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, जब हैरान परेशान हो जाते हैं, फिर जो है थोड़ी देर के बाद आकर आराम कर लेते हैं, रात में खाना वाना खाकर सो जाते हैं और सुबह में गुस्ल वसल कर अच्छे कपड़ा पहनकर
फेस वॉश कर कर जो है शादी के पिंडाल में बैठ जाते हैं। उलामा, काजी आते हैं, हाजी आते हैं, नमाजी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लड़के वाले आते हैं, लड़की वाली आती हैं, आकर जो है शादी पढ़ाते हैं, निकाह करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि एक कतरा हराम खाने वाला इनकी आमाल 40 दिन तक अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होता है। ये लड़की भी शराब पी, लड़का ने भी शराब पिया, गुस्ल वसल कर कर आए, फ़र्ज़ गुस्ल नहीं किए, उलमा ने शादी पढ़ा दिया और ये शादी होकर जाने के बाद मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों सुनने में आता है कि हफ्ता भर के अंदर लड़का वाला धुलाई शुरू किया, लड़की वाले से जो है आपस में मिल बंधन नहीं हुई, दोनों का आपस में तालमेल नहीं हुआ और जो है लड़ाई झगड़ा हुई, तलाक़ का नौबत आया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये तलाक़ का नौबत किसने किया? ये शादी का तोड़ने का नौबत किसने किया? और वो लड़का लड़की का अगर घर भी हो जाता है, शौहर बीबी में मिलने के बाद जो बच्चा जन्म होता है, जो बेटा जन्म होता है, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, शरीयत अहकाम में वो हलाल है या हराम है? क्या है भाई? हराम है। क्या है? हाँ। अब वो लड़का जन्म होने के बाद हम कहते हैं कि भाई इनको मदरसे में डाल दो, ये हाफिज हो जाएगा, इनको स्कूल में डाल दो, ये मास्टर बन जाएगा। आसान नहीं है, क्योंकि इनका जो है बुनियादी जो है हराम से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरात के बारे में सहाबा किराम को समझाए और अखलाकियत के बारे में समझाए। कुरान कहता है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हदीस पाक में इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व इन्नमा लियुतिम्मा मकारिमल अखलाक, सबसे बेहतरीन अखलाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और सबसे अच्छा अखलाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज आप लोग जलसे में आए हैं, NMD नीयत फ्रेश कर लीजिए, मुसलमान होकर मेहनत कीजिए और नीयत फ्रेश होने के बाद, मुसलमान होकर मेहनत करने के बाद, मेहनत क्या है? गर्मी है दोपहर में नमाज में आए, सर्दी है फजर के नमाज में आए, आखिर में अद्दुआ मुख्फुल इबादा, NMD, आखिर में अल्लाह के बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह जैसे ये जलसे को कबूल फरमा ले, अल्लाह आपका ज़िंदगी अच्छा बना दे, रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, परिवार में शांति दे, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात कहा है उसके मुताबिक अल्लाह जैसी ज़िंदगी गुजारने का तौफ़ीक़ इनायत अता फरमाए। NMD नियत कीजिए, मेहनत कीजिए और दुआ कीजिए। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ इनायत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।